औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज कुछ ही देर पहले हुकूमत की तरफ से एक आर्डीनेंस सामने आया है, अक़लीती आर्डीनेंस के नाम से, और उसमें ये कहा गया है कि जो कादियानी हैं उनको अक़लियत के तौर पे शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या कादियानियों ने अपना मज़हब ज़ाहिर किया है? वो अपने आप को काफिर कहते हैं, जैसे दीगर अक़लियत के लोग हैं, हिंदू बरादरी से हैं, ईसाई बरादरी से हैं, यहूदी बरादरी से हैं, पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं अक़लियत में से, तो वो अपने आप को शो करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम ईसाई हैं, हम यहूदी हैं, या दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं। तो क्या कादियानी अपनी शनाख्त किस नाम से करेंगे? अगर वो आज भी जैसे अपने आप को मुसलमान समझकर और मुसलमान कहते हैं और अपने आप को मुसलमान समझकर ही अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो क्या आया अब भी इस आर्डीनेंस के बाद भी वो ऐसे ही अपने आप को मुसलमान समझकर अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे? तो ये मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, इंतहाई ख़तरे वाली बात है। आज आपने उलमाए कराम को दीगर मामलात में हमें समझ नहीं आती कि हुकूमत बार बार जो भी हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की है, नून लीग की है, या पीपल पार्टी की है, या जितनी भी हुकूमतें आती हैं, तो वो ये ऐसे काम क्यों करती हैं, ऐसे इश्यूज़ को क्यों छेड़ती हैं? सबसे पहले हमारा ये मुतालबा है कि कादियानी अपने आप को शो करें कि हम काफिर हैं और अपना नाम तजवीज़ करें कि वो किस मज़हब पे हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक वो मुर्तद हैं और हमारे नज़दीक वो काफिर हैं। पाकिस्तान के आइन के नज़दीक वो मुर्तद हैं और काफिर हैं। अगर ऐसा ही ये निज़ाम चलेगा तो ये इंतहाई मुल्क के लिए तशवीश का बायस है। उलमाए कराम इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। और मैं उन लोगों से भी आज ये 10 बस्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो आसिया मसीह के मसला पर GHQ में तशरीफ़ लाए थे, आज वो GHQ से फिर रब्ता करें और इन मामलात को GHQ से डिस्कस करें कि हमने उस वक़्त अगर आपको सपोर्ट किया था, उस वक़्त अगर आपके साथ तावन किया था, तो आज ये ज़रूरत है कि आज तावन किया जाए उलमाए कराम के साथ। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम बिल्कुल भी इस आर्डीनेंस को मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर एक नई साजिश हो रही है, कभी हज फार्म में होता है, कभी किस फार्म में, कभी किस फार्म में, तो ये जितने भी मामलात होते हैं ये इंतहाई दिलखराश बात है। तो हम ये समझते हैं मौजूदा मुल्क की जो पोजीशन है, आप मसाजिद का लॉकडाउन करके, आप सारे सिस्टम को लॉकडाउन करके आप कादियानियों को सामने लाना चाह रहे हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। हुकूमत फिल फोर इस पर उलमाए कराम जैसे सदर पाकिस्तान ने पहले लॉकडाउन और मसाजिद के हवाला से जय्यद उलमा को बुलाकर मीटिंग की थी। आज फिर उलमाए कराम को एतमाद में लें, वगरना मुल्क की सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान पर अपना करम फरमाए।